Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Meem Qudus Shah, your course instructor. I hope so all of you fine by the grace of Allah. Anyhow, let's start our lecture. In this video tutorial, we will cover K-map SOP minimization. In the last lecture, we have been covered what is K-map, rules of K-map, and how to draw 3 and 4 variables K-map. इसमें हम देखेंगे कि K-map SOP minimization क्या है, map a standard SOP expression on a kernel map, combine the ones on the map into maximum groups में हमने उसको रखना है, determine the minimum product of each group on the map, combine the minimum product term to form a minimum SOP expression. फिर ट्रूथ टेबल के मैप सिंप्लीफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सप्रेशंस के साथ और डोंट केयर कंडीशंस हम के मैप की देखेंगे. सबसे पहले हमने मैप करना है स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशंस. उसके लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने करना क्या होता है, आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा एसओपी का या पीओएस का, फॉर एग्जांपल आपको ये गिवन है, ठीक है, आपने इसकी वैल्यूज लिख लेनी है पहले. जैसे ए बार, बी बार और सी बार आपको गिवन है, तो देन आपको मैंने बताया था कि बार वाली वैल्यूज एसओपी में 0 के इक्वल होती है, तो आपने 0, अगर पीओएस करेंगे तो आप 1 लगाएंगे. 0 0 0 0 0 1 और 1 1 0 ये आपने लगाया, और फिर आपने देखना है 0 0 0 जो है किधर आ रहा है, ये 0 0 और 0, यहाँ पर आप जाकर 1 लगा देंगे. इस तरह इधर 1 और ये वाला 1 आ गया आपका. हम ड्रा करते हैं ये वाला. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है ए बी बार सी. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, उन्होंने कहा है मैप द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन ऑन अ कर्नल में. ए बी एंड सी, ठीक है, इन दोनों के ऊपर आपके पास बार है, फिर प्लस है हमारे पास ए बार बी एंड सी, फिर हमारे पास है प्लस ए बी एंड सी बार प्लस ए बी एंड सी. हमारे पास ये है जी स्टूडेंट्स. अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं. बार की वैल्यूज मैंने आपको क्या बताई, किसके इक्वल होती हैं, 0 0 ये 1, ये आ जाएगा 0 1 0, ये आ जाएगा 1 1 0, और ये हमारे पास आ गया 1 1. ठीक हो गया. उसके बाद जब हमें पता है कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 1 एंड 2 एंड 3, 3 वेरिएबल्स हैं. इसका मतलब है 2 की पावर 3, तो हमारा कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन का हमारे पास बन जाएगा. तो हम 8 कॉम्बिनेशन का अपना के मैप ड्रा करेंगे. इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें सिंपल हम 0 और 1 लिखते हैं. इधर मैंने आपको बताया था 2 0, फिर आपने लिखना होता है 0 1, फिर 1 1 और 1 0. ये चीज आपने करनी होती है. नेक्स्ट आप देखें, अब आपके पास ये मैं एड्रेसेस लिख लेती हूँ. 0 0 0 इधर आएगा आपके पास, 0 0 0 है. यहाँ पर आएगा 0 0 1, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 0 1 0. ये देख लें 0 1 0 0 1 1 आएगा यहाँ पे. फिर यहाँ पर आएगा 1 1 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0. इसको इस सब मैप अपने करके देखना ना. के बाद 1 0 1, ये आपके पास है. अब आप क्या करेंगे, आपने सिंपल करना क्या है, अब 0 0 1 जहां पर आपका आता है वहां पर आपने 0 0 1 किधर है आपका, ये 0 0 1 है, यहाँ पर आप सिंपल क्या लगा देंगे, यानी ये वाली इधर इसको आपने 1 लगा देना. इधर आपने 1 लगा दिया. 0 1 0 ये है, इधर आपका 1 आ गया. 1 1 0 इधर आपका 1 आ गया. 1 1 इधर आपका 1 आ गया. तो आपका ये हमने ड्रॉ किया टू टेबल जो आप हमारे पास है 3 वेरिएबल्स का. आप अगर आप इस वाले 1 को लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं. आप मतलब इधर इस तरह एरो लगाएं और फिर लिखें ये 0 1 0 ये क्या है, बेसिक ए बार बी एंड सी बार. इस तरीके से जो ये वाला 1 है ये आपका किसके इक्वल है, 0 0 वाला, ये इक्वल है ए बार बी बार एंड सी. इस तरीके से आपका
ये वाला जो 111 वाला है ये है A B एंड C के इक्वल, और जो ये वाला है आपका ये किसके इक्वल है, A B एंड C बार। ये हमारे पास जो था वो ड्रा हो गया। 3 वेरिएबल्स का हमने के मैप जो है वो ड्रा किया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ये हमारे पास था जिसमें हमने ये ड्रा किया था। अब उन्होंने कहा है हमारे पास ये है 4 वेरिएबल्स का हमने के मैप एसओपी एक्सप्रेशन से ड्रा करना है। तो ये ड्रा करने के लिए भी सिंपल, आप देखें हमने क्या करना है। सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर ये 001 वाली ये वाली वैल्यूज लिख ली कि जहां जहां पर बार था वहां 0, और फिर सिंपल आपने उधर जाकर उधर वंस लगा देना है। तो ये मैप था। मैपिंग ऑफ नॉन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशंस, न्यूमेरिकल एक्सपेंशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म। अब किस तरीके से अब आपने जो न्यूमेरिकल एक्सपेंशन है नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म की वो किस तरीके से करनी है। फॉर एग्जांपल आपको देखें इस तरीके से एक दिया हुआ है, मैप द फॉलोइंग एसओपी एक्सप्रेशन ऑन के मैप। अब आपको ये चीज मेंशन है, देखिए नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखी, जिस तरह आप हमारे पास ये देखें 4 वेरिएबल्स हैं A B C D। तो आपने ये वेरीफाई करना है कि हर जो पार्ट है उसमें चारों वेरिएबल्स पूरे हैं या फिर नहीं। अब देखें इसमें ABCD पूरे 4 थे, ऊपर भी आपके पास पूरे 3 वेरिएबल्स है, तो हर जो आपके पास एक सेक्शन है उसमें तीनों ही पूरे हैं। तो अगर पूरे नहीं होंगे वो, तो वो कहलाता है नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फॉर्म है, उसको स्टैंडर्ड बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व करना है दोबारा आपको शो करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, हमें उन्होंने कहा है कि नॉन स्टैंडर्ड आपके पास है एक, आपके पास लिखा हुआ है A बार प्लस AB बार प्लस AB एंड C बार। ये देखें क्लास इस तीनों में क्या है, अब देखें इसमें 3 वेरिएबल्स आपके पास हैं, इसमें आपके पास 2 है, इसमें एक मिस है और इसमें आपके पास 2 मिस है। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है और देन आपने फिर उसका ड्रा करना होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का तरीका मतलब आपने कॉम्बिनेशन इसके ना फाइंड करने होंगे। कैसे कॉम्बिनेशन आप फाइंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको ए की तो वैल्यू पता है, आप बी और सी की वैल्यू आपको नहीं पता। यानी आप ए की वैल्यू तो लिख सकते हैं ना, आप सिंपल ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि ए के ऊपर क्या है बार है। अब आप बी और सी की वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि बी और सी का आपको नहीं पता, क्योंकि इधर मेंशन ही नहीं है। तो उसके लिए आपको वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेंगी। वो कैसे अज्यूम करेंगे, 2 वेरिएबल्स के लिए कैसे वैल्यूज अज्यूम की जाती हैं, जैसे आप ट्रूथ टेबल में वैल्यूज अज्यूम करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल क्या लिखना है, 2 जीरो लिख दिया आपने, फिर उसके बाद एक 0 एक 1 फिर एक 0 आपके पास आ जाएगा और फिर दोनों आपके पास 1। लेकिन जो ए की वैल्यू है ये आपके पास क्या रहेगी, ये आपके पास 0 ही रहेगी। तो सिंपल ये क्या बन गया आपके पास, ये आपने खुद से ये वाली वैल्यूज जो थी ये आपने खुद से अज्यूम की, बाकी आपके पास ये वाली अंडरस्टूड थी वैल्यू। आगे ए बी बार है, अब ए बी बार का तो आपको पता है ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो 1 होगी, और बी बार की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो 0 के इक्वल होगी। तो सी नहीं है, इसका मतलब है सी की वैल्यू या आपकी 0 हो सकती है या आपकी 1 हो सकती है। तो कॉम्बिनेशन के साथ आप 1 0 को भी वैसे ही लिख लेंगे। तो ये आपने अज्यूम कर लिया, और इसकी वैल्यू तो एक ही है, वो आप ऐसे ही मेंशन करेंगे, ए की वैल्यू आपकी 1, बी की भी 1 और सी की आपके पास 0 है। अब ये 3 वेरिएबल्स का के मैप है, फिर दोबारा से हम वही ड्रा करेंगे के मैप। जीरो वन, आपने सबसे पहले तो क्या लिखना होता है, 2 0 फिर 0 1 फिर 1 1 और फिर 1 0। अब आपने क्या करना है, 000 में आप जहां पर है वहां पे 1 लगा देंगे। तो 000 आपका किधर है, यहाँ पर 000 आपने यहाँ पे 1 लगा दिया, फिर 001 आप सारे कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, 001 0 0 और ये वाला 1 था, ये आ गया क्योंकि इधर 1 है। उसके बाद है 0 1 0 0 1 0, ये 1 आ गया। फिर उसके बाद 0 1 1 0 1 एंड 1, फिर 1 0 0 1 0 एंड ये वाला 0, फिर 1 0 1 1 0 एंड ये वाला 1
उसके बाद 110 1 1 एंड देन 0, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया कि जो मिस थे उनको उनकी वैल्यूज अज्यूम की और साथ जो हमें पता था उसको वैसे ही कॉलम में लिख दिया। इस तरह सी था मिस, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है और साथ फिर ये दोनों वैल्यूज वैसे ही लिखी, ये तीनों हमें पता थी। तो इस तरीके से हमने जो है वो क्रिएट करना होता है। नॉन स्टैंडर्ड से हम इस तरीके से देख रहे होते हैं। ये था हमारा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने ये दे दिया, अब ये देखिए, अब ये 4 हैं, ठीक है, बी सी ए बी, ये ए बी सी डी। अब इसमें देखें 3 में तो आपके पास पूरे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो 3 वैल्यूज हैं आपके पास, ये एंड ये, इधर तो पूरे हैं। अब इधर एक एक मिस है, इसका मतलब है इधर आप बी की वैल्यू ये देखें, एज्यूम करें एक 0 एक 1 रख रहे हैं, बाकी ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन थी तो आपने ये वैसे के वैसे उतार ली। अब इधर 2 मिस हैं, 2 मिस के लिए मैंने आपको क्या बताया था क्या करना होता है, सी और डी मिस है तो आपने 2 0 फिर 1 0 1 1, यानी 2 टाइम 0 2 टाइम 1 0 1 0 1 आपने, और बाकी ये वाली दोनों वैल्यू स्टैटिक आपकी वैसे ही आती जाएंगी। उसके बाद बी और सी है, इसका मतलब है ए और डी की वैल्यू पर अज्यूम करना है। पहले दोनों 0 लगाए, फिर 0 1 फिर 1 0 और फिर 1 1 और दरमियान वाली वैल्यूज आपने वैसे की वैसे लिख दी। अब यही सारा कुछ जो आपने मतलब कर लिया, ड्रा कर लिया, उसको ही देखते हुए आपने क्या करना है, 4 वेरिएबल्स का जो के मैप आपने ड्रा किया उधर आपने जाकर वंस लिख देने हैं, जितने भी आपके पास आते हैं कॉम्बिनेशन में। ये था हमारा एसओपी, के मैप था हमारा, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड जो हमें अगर दिया हुआ हो तो हमने किस तरीके से क्रिएट करनी है। अच्छा, ये आगे रूल्स हैं एसओपी के जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हुई हूँ। देखिए उन्होंने लिखा हुआ है ग्रुपिंग द वंस, के ग्रुप आपने करना है 1 का तो 2 की पार में आपने ग्रुप करना है, आपने ऐसा नहीं करना। देखिए ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। अब ये है इधर आप, उन्होंने कहा इसको ग्रुप करें, तो ग्रुप आप किस तरीके से करेंगे, मैंने जिस तरह आपको करवाया आप उसी तरीके से इसको ग्रुप करें। अब देखें फॉर एग्जांपल ये है तो ये किस तरीके से ग्रुप बनेगा, एक आपका क्लास ये ग्रुप बनेगा और एक आपका ये बनेगा और सिंगल एलिमेंट का भी बन सकता है। ये हमारा ग्रुप बन गया। उसके बाद अब ये है तो इसका कैसे बनेगा, एक ये हमारा बनेगा, सॉरी ये हमारा बनेगा, ये अलग नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये है, और ये करने की बजाय हम क्या करेंगे, इसको और इसको, क्योंकि कॉर्नर टू कॉर्नर हमने कहा है ग्रुप हमारे बन जाते हैं, ठीक है। तो दोबारा से ड्रा कर लेती हूँ, क्या किया, कॉर्नर टू कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर का ग्रुप बना, ठीक हो गया। उसके बाद एक ये हमारा ग्रुप बना और एक ये वाला बन गया। इसमें हमने क्या करना है, अब सबसे लॉन्ग जो हमारे पास है वो तो एक ये 4 वाला है, फिर इसी तरह एक ये 4 वाला है, और ये कॉर्नर टू कॉर्नर तो नहीं वेरी कर रहे ना हमारे पास, तो फिर ये 2 का बन गया। अब इसमें ये इस वाले में देखें, ये कॉर्नर टू कॉर्नर है, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, तो ये बहुत बड़ा सा एक हमारा बंच बन गया। एक ये बना और फिर एक ये 4 का बन गया। ये हमारे इस तरीके से हमने क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी जैसे हमें बताई गई थी, ये आप उन्होंने करके दिखाई हुई है। उसके बाद डिटरमाइन द मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशंस को आपने मिनिमाइज करना है। उसमें आपने किस तरीके से मिनिमाइज करना है इसको, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपको 3 वेरिएबल्स डिटरमाइन द मिनिमम प्रोडक्ट किस तरीके से आपने करना है, ये आगे उन्होंने मेंशन की हुई है, ये आपके पास था कि वही लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द के मैप के जरिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए ये एक ये 4 का और एक ये पूरा 8 का और ये, और आगे उसकी वैल्यूज आप मेंशन कर देंगे जो भी आपने किया हुआ। अच्छा, इसमें आपने जो करना है उसमें आपने करना कैसे है, इसको मिनिमाइज कैसे करना है ये तो आप बना लेंगे, चलें ठीक है, ग्रुपिंग आपने कर ली, लेकिन इसकी वैल्यूज किस तरीके से लिखनी है, वैल्यूज लिखना ही सबसे ज्यादा जो हमारा मुश्किल काम है वो वैल्यूज लिखना ही है। अब वैल्यूज किस तरीके से लिखते हैं, वैल्यूज किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले तो मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ और फिर उन्होंने वैसे बताया हुआ है 3 वेरिएबल्स प्रोडक्ट टर्म और ये वो, मैं आपको करके बताती हूँ। ये है फॉर एग्जाम्पल, यही ले लेते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें उन्होंने देखें क्या किया, पहले तो ग्रुप कर लिया, ठीक है। अब इस ग्रुप में ये जो ये वाला ग्रुप है, ठीक है, आपने इधर से वैल्यूज देखनी है, इसकी ये वाली वैल्यूज 2 आएंगी और ये वाली 2। इन दोनों में बेटा अब देखें आपके पास कॉमन क्या है, कॉमन यानी ये 0 और ये 0 सेम है, आपने इस 0 ये 0 यानी आपके पास जो ए वाली वैल्यूज है वो आपके पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। 0 और 1 आपके पास डिफरेंट, आप वो नहीं लिखेंगे तो आप सिंपल क्या लिख देंगे, 0 ए जो कॉमन वैल्यूज है उसी को लिखेंगे, जो आपने जैसे करके देखें ए बाहर लिख दिया।
अब इधर ऊपर देखें सी और डी की वैल्यू, सी और डी की वैल्यूज 1 1 और 1 0 है। इसमें जो हमारे पास सी की वैल्यू है ये कॉमन है हमारे पास, 1 1 1 और 0 डिफरेंट है वो नहीं लिखेंगे, सी की वैल्यू सिंपल आपने सी लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप ले लेती हूँ छोटा, जिससे आपको क्लियर हो जाए पहले वैल्यूज। ये हमारे पास है 3 वेरिएबल्स का, 0 1 है जिसमें हमारे पास 2 0 0 1 1 1 एंड 1 0। यहाँ पर एक 1 है आपका और एक यहाँ पे 1 है, ये दो बना रहे हैं, और एक यहाँ पे 1 है, एक ये बन रहा है ग्रुप। अब क्लास आपने करना क्या होता है, सबसे पहला काम आप क्या करें, सबसे पहला टास्क आप क्या करें, इधर आप वैल्यूज लिख दें। फॉर एग्जांपल ये 2 0 हैं तो इधर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, ए बार और बी बार। इधर आपके पास पहली पर है, दूसरी पर नहीं, ए बी आ जाएगा, इधर ए बी आ गया, और इधर आपके पास ए और बी बार आ गया, और इधर आपके पास सिंपल सी बार एंड देन सी, ये आपने लिख दिया। सबसे पहले तो आप इस 1 को देखें। अब इस 1 में इस साइड पे देखें, दो वैल्यूज ही नहीं है जो कॉमन हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अब कोई वैल्यू नहीं है जो आपके पास क्या हो, कॉमन हो। तो आपने सिंपल देखें क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर कोई वैल्यूज कॉमन नहीं है, तो आपके पास इसका जो होगा ना, इसका सिंपल यही होगा पूरा वैल्यू लेफ्ट, और आपने जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखनी है ए बी बार और आपके पास सी बार, ये तो सिंपल आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 है, इस 2 में ये तो सिंगल है, ऊपर वाला सी तो आना आना है, आपने इन दोनों में से देखना है, यानी इधर और इधर से आपने देखना है। यानी आप देखेंगे ये वाली और ये वाली, इन दोनों में से देखें कॉमन कौन सा है, ये 1 वाला कॉमन है ना, ये तो डिफरेंट है, जो डिफरेंट है वो आपने नहीं लिखना। अब कॉमन है आपके पास, क्या कॉमन है आपके पास, बी, तो इसका मतलब आप लिखेंगे बी, और साथ आप लिख देंगे इन दोनों का जो आपका बना वो बनेगा बी एंड सी। उसके बाद अब ये 2 है, इन दोनों में ये वाली चीज तो सिंगल है आपकी। अब इधर ऊपर वाली साइड पे देखें, ऊपर वाली साइड पे है ना सी बार और सी, अब इसमें तो फिर कोई कॉमन नहीं आ सकता आपके पास। ठीक है, सी बार और सी दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं वो हम नहीं लिखते, इसका मतलब है ना सी लिखा जाएगा ना सी बार। इधर से हमारे पास क्या, हमारे पास लिखा हुआ है ए, और हमारे पास जो दूसरी वैल्यूज है वो हमारे पास क्या है, सॉरी ये है हमारे पास ए और बी, तो इसका मतलब है जो ये वाला आएगा इसकी हमारे पास होगी ए और बी, तो टोटल हमारे पास जो कॉम्बिनेशन में बनेंगी वैल्यूज वो हमारी क्या बनेंगी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बार बी बार एंड सी बार, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। एक और एग्जांपल कोट कर लेती हूँ, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, फिर और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब 4 वेरिएबल्स का ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारे पास क्लास मेंशन हुआ है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे 1 है और एक ये 4 का बंच बना हुआ है हमारे पास, फिर यहाँ पर 1 है और एक ये 4 का है, फिर उसके बाद यहाँ पर है और ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स का है, ए बी एंड सी डी। इधर आपने वैल्यूज जो भी 0 0 0 वगैरह वाली जो आपने लिखी हुई है वो वैसे ही लिखनी है। इधर 2 0 है आपके पास, 0 1 है, फिर 1 1 है और फिर 1 0, इधर भी वैसे ही 2 0 0 1 1 1 और 1 0। अच्छा अब देखें, पहले तो आप इस 4 को देखें, इस 4 में ये 2 हैं और ये 2 हैं, इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, ये 0 वाला यानी ए। इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या है, ये सी की वैल्यूज कॉमन आ रही है, डी तो नहीं आ रही, तो इसका मतलब है इन दोनों का जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास क्या होगा, ए और सी। ठीक है, अब इस 4 वाले में देखें, इसमें इधर 0 1 है आपके पास, ठीक है, एक ही वैल्यू है आपके पास। उसके बाद ऊपर देखें अगर, तो कोई भी वैल्यू आपकी कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई भी वैल्यू आपकी कॉमन
जब कोई भी वैल्यू अगर कॉमन ना हो तो आपने सिंपल फिर ये वाली वैल्यू लिखनी है 0 1 वाली जो सिंगल थी, और 0 की जगह पर आपके पास क्या है, ए बार और फिर आपका आ जाएगा बी, ए बार और बी आपने लिख दिया। उसके बाद ये 2 है, इसमें यहाँ पे ये सिंगल तो आएगा, और ऊपर देखें तो कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन हमारे पास 1 वाली यानी डी वाली वैल्यूज है, तो आप लिखेंगे इसमें लिख देंगे आप डी, और यहाँ से ये क्या है ए और बी बार, तो ये 3 हमारे पास वैल्यूज आ गई। इस तरीके से आपने लिखना है, जो कॉमन वैल्यूज होगी उसका आप देख लें ए है या बी बार है, जो भी यानी 1 है तो फिर आप बार नहीं लिखेंगे और दूसरी वैल्यू पर आप बार लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का, जिसमें ये देखें इसमें इन्होंने इसी तरीके से मेंशन किया हुआ है और उसको लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन में बेसिकली क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अब देखें अगर इधर अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक होता है x, तो ये पूरा वैल्यू बन जाती, तो वो x डोंट केयर ये मतलब होता है कि पूरे को मतलब 2 या 3 को 4 करने, मतलब आपके पास 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास, अब फोर्थ होता तो आप ग्रुप करते, तो वहां पर आप एक्स लगा देते हैं, तो डेट इज कॉल्ड डोंट केयर, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारा था एसओपी मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पीओएस मिनिमाइजेशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल।